दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा आपको मीडिया या सोशल मीडिया पे होते हुए नजर आते हैं, जो स्पेशली हमारे हमसाया मुल्क इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, कुछ भी कहा जाए, इनकी तरफ से होते हुए नजर आते हैं। अफसोस की बात यह है कि इनकी तरफ से कभी कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं मिली, कभी कुछ इस तरह की अप्रिशिएटेड न्यूज नजर नहीं आई। कोई ऐसा नहीं नजर आया कि नहीं यार पाकिस्तान कर लेगा, पाकिस्तान मैनेज कर लेगा, दे आर ऑन टोज, वो कर लेंगे। आप उनके सहाफियों को भी उठा के देखें, सीनियर जर्नलिस्ट को भी उठा के देखें, वो इसी तरह की न्यूज करते हुए बात नजर आएंगे कि पाकिस्तान से नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान से नहीं होगा, लेपालापी की जा रही है, चादर डाल के टूर्नामेंट करवाया जाएगा। बजाय इससे कि यह कहा जाए कि पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ऑन टाइम चीजें रेडी हो सके। और इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। मैं बड़ा श्योर हूं कि अगर ये सिचुएशन इंडिया में होती, जो कि कई मौकों पे हुई है, 2011 के अंदर भी जब वर्ल्ड कप था तो इंडिया का मैच न्यूजीलैंड के साथ था, उस वक्त भी उनका मैच जो स्टेडियम था वो रेडी नहीं था, फिर इसको स्केड्यूल दूसरे स्टेडियम में करवाना पड़ा, दूसरी सिटी में एक मैच लेके जाना पड़ा। इसके बाद जब अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो है वह टेस्ट मैच था, जो एक बड़ा तारीखी टेस्ट मैच था अफगानिस्तान के लिए, तो उस ग्राउंड की तैयारी ना होने की वजह से पूरा जो सिस्टम वहां पे खराब हो गया। वो 5 दिन का मैच था, वो पांचों के पांचों दिन एक बॉल नहीं हो सका। तो फेलियर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो स्टेडियम तैयार थे, आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद था, नेग्लिजेंस की वजह से इस तरह के मामला हुए, लेकिन यहां पर चीजें ऑन स्टेक थी, ऑन बिल्कुल टाइम पे थी। और पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि चीजें जो है ना कंप्लीट हो सके टाइमली। लेकिन हमें प्रोपेगेंडा के साथ साथ कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं जो सच में मबनी हो, जिसमें अगर बात की जाए तो कैप्टन डे का जो शूट है ना, वो कैंसिल कर दिया गया आईसीसी की तरफ से। अब ये जो खबर है ना, ये कई ऐसे मामला नजर आते हैं कि आईसीसी पाकिस्तान के साथ स्पेशली तो कुछ इन्फ्लुएंस होता है इंडिया का, भारत का। और अब उनके चेयरमैन भी सदर जो हैं वो आईसीसी के आके बैठ गए, जय शाह साहब। तो अभी जो पाकिस्तान के साथ सलूक होता है, सुतेलों वाले कई मामला नजर आते हैं। अब यहां पर जिस तरह ये शूट कैंसिल किया गया, ये आईसीसी का टूर्नामेंट था। और अगर असल में मैं आपको बात बताऊं इसके कैंसिल होने की, तो वजह यही थी कि इंडिया का कोई भी बंदा पाकिस्तान ट्रैवल ना करें, क्योंकि कैप्टन्स डे शूट अगर होता तो डेफिनेटली रोहित शर्मा को ट्रैवल करना पड़ना था। अब इस चीज को बचाने के लिए जो है कैप्टन्स डे शूट जो है ना वो ही पूरा खत्म कर दिया गया। शायद ये पहले ही प्लान हो गया था, क्योंकि अगर हम नोट करें कि इंग्लैंड भी पाकिस्तान लेट आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी श्रीलंका से लेट फ्री होके आएगा, तो मुझे नहीं समझ आई कि इस टूर्नामेंट को इतना ज्यादा निगलेक्ट क्यों किया गया आईसीसी की तरफ से। पहले तो प्रिपरेशन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मामला थे वो प्रॉपर्ली डील नहीं हुए, टाइमली डील नहीं हुए, उस वजह से चीजें डिले हुई। और पाकिस्तान भी इस वजह से तजब्बुक का शिकार रहा कि टूर्नामेंट किस रुख में जाएगा। और इतना प्रोपेगेंडा में देखने को मिला इंडियन मीडिया की तरफ से, कभी टूर्नामेंट पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो रहा है, कभी टूर्नामेंट जो कंप्लीटली खत्म हो रहा है, कभी साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट जा रहा है, कभी यूएई जा रहा है, कभी इंडिया के अंदर कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है। तो बहुत से प्रोपेगेंडा इंडियन सहाफी, जर्नलिस्ट, नॉन यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मली जो भी मुंह में बात आती है वो कह देते हैं, उसका इंपैक्ट क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना और व्यूज उससे लेना, ये उनका मकसद जरूर है, और इससे वो पैसा और रेवेन्यू बना लेते हैं। लेकिन जो जर्नलिस्ट, जो जिम्मेदार है, जिनको पाकिस्तानी मीडिया भी बुलाता है एनालिसिस के लिए, चीजों के ऊपर बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, वो भी इसी तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। अब स्टिल अभी जब पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स को प्रिपेयर कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि टाइमली रेडी किया जा सके, अभी भी लेपालापी की जैसी आवाजें जो है ना, विक्रांत गुप्ता जैसे अगर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट अगर बात करेंगे तो भाई सलूट है इनकी सोच के ऊपर। मेरा ख्याल है अगर ये सिचुएशन इंडिया में होती तो पाकिस्तान की तरफ से स्पेशली मैं, ये कई मेरी तरह के और यूट्यूबर्स मौजूद हैं, ये जो बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर से, क्रिकेट लवर्स है, वो डेफिनेटली सपोर्ट करते नजर आते हैं इंडिया को कि नहीं इंडिया कर लेगा, ऑन टाइम चीजें रेडी हो जाएंगी। और ये आईसीसी और क्रिकेट की फेवर में बात है। लेकिन पाकिस्तान शायद बदनसीब है कि उसको इस तरह का हमसाया मिला है। खैर अभी बात है कि कैप्टन से जो है वो कैंसिल होना, ये शायद इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक मेमोरीज होती हैं, ये एक लुक होती है किसी भी टूर्नामेंट की, जब वो स्टार्ट होने जा रहा होता है, ये एक पुश होता है। इस तरह का अगर इवेंट कैंसिल हो जाए तो डेफिनेटली उसकी रौनक जो होती है ना उस टूर्नामेंट की, वो कम होती नजर आती है। आपको याद होगा 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में जब बाबर आजम कप्तान थे, तो उस वक्त जो फोटोशूट हुआ था, डेफिनेटली उसकी पिक्चर्स आज तक सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर यूज की जाती है, और उसकी अलग ही एक क्लास थी, अलग ही ग्लिम्सेस थी। इसी तरह की एक बात आपको याद होगी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की जब हुई थी, वहां पे पिक्चर्स बनी थी जब सरफराज जो है वो कप्तान थे, तो उसकी भी पिक्चर्स अभी तक यूज होती है, वो एक डिफरेंट क्लास आती है। इवन के 1992 वर्ल्ड कप की बात कीजिए, जो पहला व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट था जो कलर किट्स में खेला जाता, उसकी पिक्चर्स अभी तक
वो कैप्टन से की जो फ्रेम्स होते हैं, वो पिक्चर्स होती हैं, वो अभी तक यूज की जाती है और डिफरेंट जगहों पे एस्पेक्ट पे वो चीज बड़ी खूबसूरत लगती है और उनको यूज किया जाता है। आईसीसी भी उनको कई जगह इस्तेमाल करता है और बाकी भी मीडिया हाउसेस या डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं जो इस क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। अगर 1992 की बात है तो वो अक्सर पिक्चर्स इस्तेमाल होती हुई नजर आती है। तो मेरा ख्याल था कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का कैप्टन जो है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए था और पाकिस्तान के स्टेडियम्स प्रॉबली 95 से 98% रेडी नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टिल कुछ काम अभी होना बाकी है। हम बहुत ऑन टो हैं। अगर ये कहा जाए कि नहीं जी हम बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं तो ये भी सच नहीं होगा, लेकिन ये कहा जाए कि वी आर अबाउट टू फिनिश द वर्क तो ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट, बहुत चीजें टाइट हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें प्रे करनी चाहिए कि चीजें टाइमली हो जाए और कोई मिसमैनेजमेंट ना हो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, क्योंकि अभी अगर बात करें तो 3 ऐसे मैचेस हैं जिनकी कंप्लीटली जो टिकट्स हैं ऑनलाइन सोल्ड आउट हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड है, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है। तो ऑनलाइन जितनी टिकट्स आ रही है वो सेल होती जा रही हैं और फिजिकली टीसीएस के ऑफिसेस के ऊपर आपको मिलेंगे टिकट्स, फिजिकली आप जाके वहां से बाई कर सकेंगे। तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू अ रॉक टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट लंबे अरसे के बाद आ रही है, आईसीसी का बड़ा इवेंट आ रहा है। तो ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए अच्छी एक न्यूज है कि इससे एक तो जो गेट मनी है वो इंक्रीज होगी, प्लस जो व्यूअरशिप होगी वो होगी, पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है। दूसरी बात, नए स्टेडियम्स के अंदर व्यू कैसा होगा, नए वहां पे कैमरास होंगे, न्यू लाइट्स एंड स्क्रीन्स वहां पे जैसे लगी हैं, तो एटमॉस्फेयर भी चेंज होगा। जो वहां पे बाय फिजिकली जा रहे हैं उनके लिए भी व्यूज जो है ना वो डिफरेंट होंगे, उसके ऊपर भी बात होगी, डिफरेंट लोग व्लॉग्स भी उस पर करेंगे, पूरी दुनिया में वहां पे बात होगी। और जो कैमरे के थ्रू, कैमरे की आंख से देखेंगे, जो आई बॉल्स होंगे डेफिनेटली वो भी इंक्रीज होंगे, सिर्फ इस वजह से कि क्रिकेट पाकिस्तान बड़ी अरसे बाद आ रही है, कैसी चल रही है। दूसरी बात, पाकिस्तान जो नए स्टेडियम्स हैं उनकी क्या लुक चल रही है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।